हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इंडिया अब डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में एक बड़ा कदम लेने जा रहा है। इस बार बात हो रही है इंडिया के पहले गवर्नमेंट बैक डिजिटल टोकन की, जिसका नाम है आर्क। और ये एक ऐसा टोकन है जिसे इंडियन गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करेगी। और इस प्रोजेक्ट के पीछे है पॉलीगॉन और एक फिनटेक कंपनी एनक्यू। चलिए जानते हैं कि आर्क टोकन क्या है और ये कैसे काम करता है। आर्क का फुल फॉर्म होता है असेट रिजर्व सर्टिफिकेट। ये एक डिजिटल टोकन है और जो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक आर्क टोकन के पीछे इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स होंगे। मतलब जितनी टोकन्स मार्केट में होंगे उतनी ही वैल्यू के गवर्नमेंट असेट रिजर्व्स में होंगे। इससे ये टोकन पूरा स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और रिलायबल बनेगा, बिल्कुल रुपया की तरह, लेकिन ये होगा सिर्फ डिजिटल फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं कि ये यूएसडीटी और यूएसडीसी से किस तरीके से अलग है, तो चलिए जानते हैं। यूएसडीटी और यूएसडीसी जैसे स्टेबल डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन भारत की लिक्विडिटी को बाहर ले जाते हैं। और लेकिन जब लोग आर्क यूज करेंगे तो उसका फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को ही होगा, ना कि किसी फॉरेन डॉलर बैक्ड मार्केट को। अगर हम बात करें तो इसके साथ ही आरबीआई के मॉनेटरी फ्रेमवर्क को भी मजबूत करेगा। गवर्नमेंट के डोमेस्टिक लेवल पर फंड रेज करने में मदद करेगा, क्योंकि आर्क से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की डिमांड बढ़ेगी। इंडियन लिक्विडिटी को बाहर जाने से रोकेगा और साथ ही सबसे बड़ा फायदा होगा रेमिटेंस मार्केट में। ये रेमिटेंस कॉस्ट को कम करेगा, सेटलमेंट फास्ट करेगी और बाहर, इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये क्या डिजिटल रुपीज़ से कम्पीट करेगा, तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्क और डिजिटल रुपीज़ एक दूसरे के राइवल्स नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं। डिजिटल रुपीज़ एक कोर्स सेटलमेंट सिस्टम है और पैसे का डिजिटल वर्जन है जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होता है। वहीं आर्क जो है उसे रेगुलेट किया जाएगा प्राइवेट कंपनीज के द्वारा, और ये नई आइडियाज़ और नई इनोवेशन को मार्केट में लाने की इनकी कोशिश रहेगी। डिजिटल रुपीज सिस्टम को स्टेबल रखेगा और आर्क उस सिस्टम को और स्मार्ट और फ्लेक्सिबल बनाएगा। तो दोनों एक टीम की तरह काम करेंगे, एक सेफ्टी के लिए तो दूसरा इनोवेशन के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या गवर्नमेंट फंडिंग को इससे सपोर्ट मिलेगी, तो आर्क टोकन का एक हिडन बट पावरफुल बेनिफिट्स ये है कि ये गवर्नमेंट फंडिंग को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। आर्क टोकन तभी बनाए जाएंगे जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी जाएगी, यानी आर्क का हर टोकन एक रियल गवर्नमेंट बैक्ड एसेट से लिंक्ड होगा। इसका मतलब होगा कि जितनी ज़्यादा आर्क की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भी डिमांड बढ़ेगी। अब इसका डायरेक्ट फ़ायदा गवर्नमेंट को होगी, क्योंकि जब लोग या इंस्टीट्यूशंस ये सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को फंडिंग मिलेगी, और वो भी बिना किसी टैक्स को बढ़ाए हुए। ये एक सस्टेनेबल मॉडल है और जिससे डिजिटल इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और गवर्नमेंट को भी रेगुलर फंड मिलता रहेगा। इसलिए आर्क सिर्फ एक डिजिटल टोकन नहीं है, ये एक फाइनेंशियल ब्रिज है जो गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स और पब्लिक को एक ट्रांसपेरेंट, स्टेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम में जोड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी झलक पिछले कुछ महीनों पहले ही हो गई थी, जब पॉलीगॉन के सीईओ संदीप निलवाल ने बताया था कि इंडिया अपना खुद का आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन जल्द ही लेके आने वाला है। उसके बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने भी ये कंफर्म कर दिया था कि हमारे कंट्री को स्टेबल कॉइन के लिए रेडी रहना चाहिए। उसके बाद पीयूष गोयल जी ने भी कहा था कि भारत अपना आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैक्ड आईएनआर स्टेबल कॉइन लेके आने वाला है। लेकिन अगर हम मार्केट में बात करें तो क्रिप्टो कम्युनिटी में इसको लेकर एक मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जहां इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। सोवरेन बैक्ड बोलने का मतलब ये नहीं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। उनके हिसाब से ये टोकन सेंट्रलाइज्ड और सेंसरेबल है और एक तरह से डिजिटल रुपीज़ 2.0 जैसा है, ना कि एक रियल क्रिप्टो स्टेबल कॉइन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।